हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग टेबल्स पे वर्क करना सीखेंगे। टेबल्स बुनियादी तौर पर रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ यहाँ पे बनती है जिसको हम लोग सेल कहते हैं, जिसके अंदर डाटा का अंदराज किया जाता है। यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक टेबल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, जिसमें रोल नंबर के नाम से कॉलम है, नेम के नाम से कॉलम है, फादर नेम के नाम से है और क्लास के नेम से कॉलम मौजूद है। इसी तरह हमारे पास रोज़ हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक रोल नंबर लिया है जिसका नाम एहसन है, इसके फादर का नेम सज्जाद है और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तो ये एक रो है। यानी रो वाइज हम लोग रिकॉर्ड को यहाँ पे मैनेज करते हैं। टेबल बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि इसमें हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें या मैनेज कर सकें। आइए टेबल को इंसर्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स के नाम का ग्रुप है, इसके अंदर टेबल के नाम का टूल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसने बहुत सारे बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं। जैसे आप लोग अपने माउस को रोल ओवर करेंगे इनके ऊपर तो हमें देखें प्रीव्यू में यहाँ पे आपको टेबल बनता दिखाई देगा। अब फर्ज करें यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसने 3x2 लिखा है। 3x2 से मुराद ये है कि 3 कॉलम्स और 2 रोज। इसी तरह अगर हम लोग इसको 4 कॉलम्स का बनाना चाह रहे हैं तो 4 कॉलम्स और 2 रोज 4x2 का है। इसी तरह से 4x3। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल को हम लोग आइटम्स का टेबल बना लेते हैं। आइटम से मुराद ये है कि किसी भी आइटम को हम लोग सेल करने जा रहे हैं तो आइटम की आईडी होगी, आइटम आईडी, आइटम का नेम होगा, कितनी क्वांटिटी में वो सेल हो रही है और उसकी प्राइस क्या है। तो यहाँ से हम लोग आइटम की आईडी देंगे। फर्ज करें आइटम की आईडी है हमारे पास B001 और आइटम नेम है हमारे पास कंप्यूटर बुक। कितनी क्वांटिटी में ली जा रही है, फर्ज करें 2 और इसकी प्राइस है 250। इसी तरह नेक्स्ट सेल में जाएंगे और B001 ये फर्ज करें हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक है। इसकी क्वांटिटी है 1 और इसकी प्राइस है 300। अब यहाँ पे टेबल जो है उसकी रोज़ ख़त्म हो रही हैं, तो हम लोग नई रोज़ को कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो देखें कि जैसे ही हम लोग टेबल हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमारे पास दो नई टैब्स उसने बना के दी हैं, एक टेबल डिज़ाइन के नाम से और एक लेआउट के नाम से। यानी जैसे ही हम लोग टेबल से बाहर जाएंगे तो वो दोनों टैब्स जो हैं वो उनको उसने हाइड कर दिया है। जैसे हम लोग टेबल के अंदर आएंगे दोबारा से यानी कंट्रोल लेके आएंगे तो दोनों टैब्स यहाँ पे उसने उनको शो कर दिया है। टेबल डिज़ाइन पहली टैब है और उसके बाद है लेआउट। लेआउट के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास है रोज एंड कॉलम्स के नाम का ग्रुप जिसमें 4 टूल्स दिए हुए हैं, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट। इनकी मदद से हम लोग नए रोज और कॉलम्स अपने टेबल में ऐड करवा सकते हैं। तो इंसर्ट अबव और बिलो जो है ये रोज के लिए हैं और इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट ये दोनों कॉलम्स के लिए हैं। अब हमें चूंकि बिलो पे एक नई रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसने हमें नई रो क्रिएट करके दे दी है। इसी तरह मज़ीद हम लोग इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो एक और नई रो उसने क्रिएट कर दी है। फ़र्ज़ करें हमें नया कॉलम चाहिए, कहाँ पे चाहिए, ये प्राइस में हम लोग कर्सर को ले आए हैं, यानी लास्ट वन जो कॉलम है वो यहाँ पे ले आए हैं। इसके राइट पे हमें एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप लोग इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो नया कॉलम भी उसने ऐड कर दिया है। इसमें हम लोग टोटल करवा लेंगे, यानी टोटल अमाउंट जो यहाँ पे हमारे पास आएगी, यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय जो उसकी प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह टेबल के अंदर नेविगेशन के लिए हम लोग जिन कीज़ को इस्तेमाल करेंगे उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेविगेशन कीज़ यूज्ड इन अ टेबल। नेविगेशन से मुराद ये है
कि हमने सेल टू सेल मूवमेंट कैसे करनी है, यानी किसी भी टेबल के अंदर सेल टू सेल मूवमेंट कैसे मुमकिन होगी, उसके लिए जो कीज़ इस्तेमाल होंगी उनको हम लोग नेविगेशन कीज़ कहते हैं। जो की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो होती है टैब। टैब की जो है ये इस्तेमाल होती है रो वाइज एंट्री करने के लिए। रो वाइज एंट्री करनी हो तो उसके लिए हम लोग टैब की को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जो दूसरी कीज़ हैं उनमें हमारे पास है एरो कीज़। एरो कीज़ आप लोग अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, लेफ़्ट जाने के लिए और राइट सेल में जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हमने यहाँ पे एंट्रीज की हैं तो यहाँ पे देखिएगा मैं टैब की को प्रेस करता जा रहा था। आइटम आईडी लिखा, उसके बाद टैब की को प्रेस किया, आइटम नेम लिखा। ये टैब की मदद से हो रहा है जी। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने इसका टोटल करना है, वो बाद में करते हैं, मैं आपको तरीकाकार बताऊँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड करने का। इस वाले सेल में आते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें हम देते हैं कॉपी के लिहाज से C001, ये एक कॉपी है। और फ़र्ज़ करें कि मैथमेटिक्स की कॉपी है, आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पीछे। और इसकी क्वांटिटी है जनाब लेट्स सपोज 3 और इसकी यूनिट प्राइस है 130। ये टैब को मैं प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा से टैब को प्रेस किया तो यहाँ पे आ गए C002। ये फ़र्ज़ करें इंग्लिश की कॉपी है। और इसकी क्वांटिटी है 1। टैब को प्रेस करेंगे, इसकी यूनिट प्राइस है 150। टैब को प्रेस करेंगे, लास्ट सेल में आ गए। अब हमें मज़ीद रोज़ की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप लोग लेआउट में जाके वहाँ से इंसर्ट करें, आपने एक दफ़ा फिर से टैब को प्रेस कर देना है तो नई रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यानी हम लोगों ने क्या किया है, लास्ट सेल में गए और यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा फिर टैब की को प्रेस करेंगे तो नई रो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके हमारे पास आ जाएगी। तो ये तरीकाकार होता है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करवाते हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हमारे पास टोटल आना चाहिए। इसके लिए हम लोग लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फार्मूला, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। फार्मूला पूछ रहा है जी आपने कौन सा सम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ लेफ़्ट नहीं लेना चाह रहे, बल्कि यहाँ पे सम को आप लोगों ने काट देना है और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई करो, इसको एंटर कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 250 500 उसने दे दिया है। इसी तरह से फार्मूला दोबारा आएंगे, कहाँ पे है ये, लेआउट के अंदर। फार्मूला पे क्लिक करेंगे, फिर पूछ रहा है सम ऑफ अबव करना है। नो, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट चाहिए हमें, लेफ़्ट। इसको ओके करवा देंगे तो यहाँ पे उसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास उसने कैलकुलेशन करके दे दी है। अब हम लोग इन दोनों सेल्स को मर्ज करेंगे। मर्ज करने से मुराद ये है कि इन दोनों सेल्स को एक सेल बना देंगे। तो ये लेआउट के अंदर ही हमारे पास मर्ज के नाम की एक ग्रुप है, इसमें मर्ज सेल्स के नाम का एक टूल है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक सेल बन चुका है। अब हम लोगों ने इसकी अलाइनमेंट करनी है, तो यहाँ पे सेल की अलाइनमेंट का भी उसने, यहाँ पे हमारे पास 9 टूल्स हैं। इसको हम लोग राइट अलाइन कर लेते हैं। इधर लिखेंगे ग्रैंड टोटल और यहाँ पे हम लोग इसका सम लेंगे। सम लेने के लिए अब दोबारा से फार्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे। पूछ रहा है क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी उसने लिखा है इक्वल टू सम ऑफ अबव। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे उसने हमें इसका सम दे दिया है। इसी तरह कोई नया टेबल क्रिएट करने के लिए दोबारा से हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। टेबल क्रिएट करने का एक और तरीका होता है कि हम लोग यहाँ से इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक कर लें और इधर से हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे सकते हैं। यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 दी हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ 2 दी हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लोग 3 दे देते हैं और इधर भी 3 कर देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 3 बाई 3 का टेबल उसने क्रिएट करके दे दिया है।
इसी तरह किसी भी सेल को हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, कई हिस्सों में उसको तकसीम किया जा सकता है। स्प्लिट करने से मुराद है उसको तकसीम कर देना, यानी तोड़ देना मुख्तलिफ हिस्सों में। उसके लिए भी हमें लेआउट के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे मर्ज के अंदर है जी स्प्लिट सेल्स। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है हमसे कि इस सेल के अंदर आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं और कितनी रोज बनानी है। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, 1 रो है। हम इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे उसने 2 कॉलम्स बना दिए हैं और एक ही रो रहने दी है। इसी तरह फ़र्ज़ करें इस सेल को हम लोग स्प्लिट करना चाह रहे हैं। इसको फ़र्ज़ करें हम लोग 3 यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, तो उसने 3 हिस्सों में इसको स्प्लिट कर दिया है। तो आप लोग ना सिर्फ मर्ज करवा सकते हैं मुख्तलिफ सेल्स को, बल्कि उनको स्प्लिट भी करवा सकते हैं। ये फर्स्ट रो जो होती है ये हमारी हेडर रो कहलाती है टेबल के अंदर, और बाकी जो हैं ये डाटा रोज़ हैं। तो जो हेडर रो होती है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये मैं माउस की मदद से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और हम लोग यहाँ से होम में आएंगे, और होम में आके आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसका कलर हम लोग यहाँ से कर देते हैं ग्रीन, और इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैं 16 का आ रहा हूँ, इसको बोल्ड करवा देते हैं। तो इस तरह से आप लोग हेडर रो को यूनिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को बने बनाए डिज़ाइन चाहिए, इसके लिए हमारे पास टेबल डिज़ाइन के नाम की एक टैब मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, आप लोग इधर क्लिक करेंगे। ये सारे डिज़ाइन उसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। आप किसी के ऊपर भी माउस को लेके जाते हैं तो पीछे देखें उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है साथ ही। आपको जो बेहतर लगता है इसमें से डिज़ाइन, उसको सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर क्लिक कर लें। तो इस तरह से ये टेबल डिज़ाइन उसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ जी, अनडू करवा लेते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ से टेबल को शेडिंग दे सकते हैं। ये देखें कि उसकी बैकग्राउंड ये सेट की जा रही है रो की, और यानी हेडर रो है उसकी आप लोग बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से चेंज किया जा सकता है। आप टेबल को सिलेक्ट करें, ये जो यहाँ पे सिंबल दिया है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। और इधर से हम लोग बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, और बॉर्डर की जो विड्थ है उसको हम लोग पॉइंट्स में उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जी। और यहाँ पे ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, अगर आप लोग यानी बॉर्डर देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, या सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर, इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जो अभी हम लोगों ने चीज़ें सेलेक्ट की हैं यहाँ पे, उसने इधर अप्लाई करके हमें दे देंगी। इसके साथ साथ लेआउट में हमारे पास और भी चीज़ें हैं। अगर आप लोग टेबल पूरे को डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डिलीट टेबल है। तो जो टेबल हमने अभी बनाया था उसको उसने डिलीट कर दिया है। इसको मैं कंट्रोल Z करके अनडू करवा रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर हमने कोई कॉलम या रो डिलीट करना हो, तो जिस कॉलम में हम होंगे, फ़र्ज़ करें हम लोग आइटम नेम के अंदर हैं, तो इसको हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, लेआउट के अंदर जाएंगे, डिलीट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से उसने उसको डिलीट कर दिया और इधर स्पेस छोड़ दी है। इसको मैं अनडू करवा रहा हूँ जी, कंट्रोल Z। और इसी तरह आपने कोई रो यहाँ से डिलीट करवानी हो, फ़र्ज़ करें इस रो को हम लोग यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, लेआउट के अंदर जाएंगे, डिलीट के ऊपर जाना है और यहाँ से डिलीट रो। तो उसने रो को हमें डिलीट करके दे दिया। कंट्रोल Z करेंगे अगेन। अगली चीज़ है जी, रोज़ और कॉलम्स की का साइज़ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कैसे किया जा सकता है? फ़र्ज़ करें किसी कॉलम का साइज़ आप लोग कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो ये माउस पॉइंटर इसी तरह से लेके आना है, बॉर्डर के ऊपर लेके आएंगे। जैसे ये वाली सिंबल बन जाए, यहाँ पे बॉर्डर चूँकि थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे रहा है, तो सिंबल ये वाली बननी चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ड्रैग करवा देंगे इसको। और इसी तरह यहाँ पे ये देखें, इसको हम लोगों ने ड्रैग करवा लिया है। तो ड्रैगिंग आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और रो वाइज भी की जा सकती है। रो तो माउस पॉइंटर को आप लोग रो के बॉर्डर के ऊपर लेके आए, जैसे ये वाली शेप आ जाए आप इसको ड्रैग करवा सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग रो और कॉलम की अगर आप लोग हाइट और विड्थ को सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्टैंडर्ड हाइट और विड्थ आप लोग दे सकते हैं। इनके अलावा टेबल के अंदर एक और चीज़ जो हमें सीखना चाहिए वो होती है इसका टेबल का बिहेवियर। तो यहाँ पे उसने ऑटो फिट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस टेबल का बिहेवियर है ऑटो फिट और ऑटो फिट टू विंडो है। तो अगर हम ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर देते हैं, कंटेंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑटो फिट टू कंटेंट्स करेंगे तो जितना कंटेंट का साइज़ है मैक्सिमम साइज़ उसके मुताबिक उसने तमाम कॉलम्स की विड्थ को सेट कर दिया और टेबल भी उसी लिहाज से एडजस्ट कर दिया। अब टेबल को हम लोग यहाँ से लेफ़्ट अलाइन राइट अलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि टेबल का साइज़ कम हो गया है। अगर आप लोग दोबारा से उसी पोजीशन में लाना चाह रहे हैं तो ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे, तो इसने ऑटोमेटिकली अब एडजस्ट कर दिया है। इसके अलावा है जी फिक्स कॉलम विड्थ। जब हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं तो वो फिक्स कॉलम विड्थ होती है उसकी, यानी हर जो कॉलम है उसकी विड्थ सेम होती है, फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको रीएडजस्ट करने के लिए खुद से इसको ड्रैग करवा सकते हैं कॉलम के साइज़ को। इसके अलावा टेबल के अंदर डाटा की सॉर्टिंग की जा सकती है। सॉर्टिंग दो तरह की होती है हमारे पास, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे टेबल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और लेआउट के अंदर जाके ये हमारे पास सॉर्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि किस लिहाज से आपने सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहाँ पे हम कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि कॉलम 1 के लिहाज से करनी, 2 के लिहाज से, किस लिहाज से करना चाह रहे हैं। तो कॉलम 2 जो है उसके लिहाज से हम लोग करना चाह रहे हैं, उसकी टाइप है टेक्स्ट। कॉलम 2 है जी हमारे पास नेम, और ये ऑलरेडी हमारे पास वैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ए से एहसन है और एफ से फैसल लिखा हुआ है। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, यानी उल्टा। इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें अब Z2A आ गया, यानी जितने रिकॉर्ड होंगे पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लाना चाह रहे हैं तो वो A to Z आएंगे और डिसेंडिंग में वो Z to A आ जाएंगे। इसी तरह आप लोग अगर नंबर के लिहाज से करते हैं तो एक छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक जाएगी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में, और अगर इसको डिसेंडिंग करते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ ये हमें तमाम रिकॉर्ड्स को मैनेज करके देगा, सॉर्ट करके देगा। इसके बाद एक और अहम चीज़ होती है कि हम टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम लोग टेबल को सिलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट इसको किया जा सकता है। पूछ रहा है जी बीच में जो स्पेस देनी है वो टैब की स्पेस दे दे या सेपरेट इसको किससे करे, कोमा से करे या किस चीज़ से करे। इसको टैब दे देते हैं और इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे उसने उसका बॉर्डर ख़त्म कर दिया और टैब की मदद से इसको सेपरेट कर दिया है। कंट्रोल Z करते हैं हम लोग और दोबारा से उसी शक्ल में आ गया। लास्ट वन जो चीज़ जो मेरे जहन से रह गई थी उस चीज़ को देख लें। हमने अगर कोई एक पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को बिल्कुल ऊपर से लेके आएंगे कॉलम के ऊपर। जैसे ये वाली एक एरो बनेगी, बोल्ड एरो, तो आप लोग क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा, ये क्लास है, इसके ऊपर हम लोग पॉइंटर लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जनाब पूरा कॉलम उसने सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को लेफ़्ट पे लेके आएंगे रो के और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। किसी एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस पॉइंटर को लेके आएंगे इसी तरह से सेल के अंदर। जैसे ये वाली शक्ल बन जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक सेल उसने सेलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा आप लोग माउस की मदद से ड्रैगिंग करवा सकते हैं।